गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उस पर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन के बारे में देखेंगे बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। आई होप जरूर ये वीडियो आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करूँगा। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल यानी अलैंगिक, और दूसरा होता है एसेक्सुअल। पहला अलैंगिक, दूसरा होता है सेक्सुअल जिसे लैंगिक कहते हैं। जो एसेक्सुअल होता है पहले हम उसके बारे में देखेंगे। एसेक्सुअल जो होता है इसमें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पेड़ पौधों का जो सेक्सुअल होता है वो एसेक्सुअल में नहीं आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में। पहला एसेक्सुअल के बारे में देखते हैं। एसेक्सुअल के बारे में देखते हैं। एसेक्सुअल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है बडिंग या मुकुलन, और तीसरा होता है कायिक जनन। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में देखते हैं। विखंडन किसे कहते हैं उसको देखते हैं पहले। एक सेल दो भागों में बट जाए या टूट कर अलग हो जाए, इसे असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री विभाजन, इसमें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। असूत्री विभाजन में मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई पेड़ हो, वो टूट जाए, उसके बाद उसमें से नया एक पौधा निर्माण हो जाए, उसे कहते हैं विखंडन। और जो मुकुलन होता है बडिंग, उसके बारे में देखते हैं। यह जब शरीर के किसी अंग के कट जाने के बाद एक नया अंग बन जाए, उसे बडिंग कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है? पतल चट्टा एक पेड़ होता है, जो पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, वहीं से नया पेड़ बन जाता है। कुल मिला के इसमें कहने हैं कि जो एसेक्सुअल रिलेशन होता है उसमें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एसेक्सुअल विखंडन, बडिंग और कायिक जनन होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? या प्लांट्स, मेल फीमेल, एनिमल्स, तो खासकर ये जूलॉजिकल है, तो इसका हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे। प्लांट हम बॉटनी में देखेंगे।
इसका डिस्कशन बॉटनी में करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम मेल के बारे में देखते हैं, फीमेल के बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। मेल में सबसे पहले होता है, इसमें मेल में होता है टेस्टिस। टेस्टिस, इसे हिंदी में वैस बोल। टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है ये मुख्य रिप्रोडक्शन होता है। ये टेस्टिट होता है, टेस्टिस ये जो होता है इसे वैस बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो ऊपर ले जाके कनेक्ट होता है, वैस जिससे कनेक्ट होता है उसे पेनिस बोलते हैं। ये टेस्टिस जो होता है ये मुख्य रिप्रोडक्शन ये मुख्य रिप्रोडक्शन है। टेस्टिस के ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है। ये टेस्टिस है, ये वैंस है, और ये वाला जो होता है ये पेनिस होता है। इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। ये वाला भाग तो टेस्टिस है। और जो ये पर्थ होता है ये वाला, इसे कहते हैं इपिडिडमिस। इपिडिडमिस, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये पतली सी झिल्ली जो इसके ऊपर चढ़ी रहती है टेस्टिस को, उसे कहते हैं इपिडिडमिस। टेस्टिस की वजह से ही मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होते हैं। टेस्टिस से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है, निकलने वाले हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टोरॉन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही बदबू आती है। टेस्टो टेस्टोस्टेरोन में बदबू ज़्यादा होती है। कुत्तों को देखते होंगे, कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो अपना एरिया निर्धारित करते हैं वॉशरूम करके, टेस्टोस्टेरोन सूंघते हैं, जिससे वो उनके एरिया में कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है, उस एरिया में जो गाड़ी आई है उस पर कोई दूसरा कुत्ता वॉशरूम किया है, टेस्टोस्टेरोन किया है, वो उसी को सूंघ कर भौंकना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुत्ते हमेशा अपना एरिया निर्धारित करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हमेशा छोड़ते रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पेनिस के रास्ते बाहर निकलता है। पेनिस के रास्ते बाहर निकलता है, जिसे
टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये 12 साल की एज में मेल में निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम पुबर्टी भी कहते हैं। इसी के कारण बॉडी में आवाज़ का भारी होना, सेकेंडरी प्रोसेस बॉडी में शुरू हो जाता है। भारी गला, भारी भारी गला होना और दाढ़ी अड़ना, इसी की वजह से होता है। इसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसे कहते हैं। सेकंड जो होता है टेस्टोस्टेरोन के बाद स्पर्म, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु की लाइफ टाइम जो उसका इसका 20 मिनट लाइफ 20 मिनट इसका लाइफ होता है। ये मेल में काउंटिंग संख्या 7 ml होनी चाहिए। इससे कम अगर है कम स्पर्म बनता है तो बच्चे जन्म नहीं ले सकते। स्पर्म को आगे लाने का काम वैस डिफरेंस का होता है। वैस डिफरेंस नस का होता है। पेनिस जो होता है वो स्पर्म से नहीं जुड़ा होता। पेनिस स्पर्म से नहीं जुड़ा होता। स्पर्म को पेनिस से तक लाने का काम वैस करती है। पेनिस तो एक रास्ता है, वैस करती है। अब चौथी पॉइंट देखते हैं। पेनिस स्पर्म को पेनिस स्पर्म को वाइजाना के रास्ते फीमेल के ओवरी में
पहुंचा देता है, ना कि वो स्पर्म से कनेक्ट होता है। स्पर्म से जो कनेक्ट होता है उसे वैस कहते हैं, वैस डिफरेंस कहते हैं। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है पेनिस का है, ये पेनिस हुआ, पेनिस के ऊपर ये वैस है, और वैस से क्या जुड़ा रहता है, पेनिस। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इसे यहीं से काट देता है, और इसके ऊपर एक परत पड़ी रहती है जो मैंने पढ़ा, एपिडिडमिस ये होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे वैस कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है जो वाइजेना के रास्ते से स्पर्म को ओवरी तक पहुंचाता है उसे पेनिस कहते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, जब कभी वैस को डॉक्टर काट देता है, उसे वैस्कोटॉमी कहते हैं, क्योंकि वैस को काट रहा है। वैस को पुरुषों में नसबंदी वाला, पुरुष नसबंदी, उसको कहते हैं वैस्कोटॉमी कहते हैं। जिसे नसबंदी जिसे नसबंदी कहते हैं। नसबंदी होने के बाद स्पर्म तो बनता है, दी में स्पर्म बनता है, पर वह पेनिस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वैस से कट लग गया है, नहीं पहुंच पाता। बाकी नसबंदी में स्पर्म को लाइसोसोम उसे मारकर ख़त्म कर देता है। स्पर्म की एक खराबी भी होती है, उसे भी देखते हैं। यह हमेशा कूल रहना चाहिए, अगर हीट हो गया तो मर जाएगा। लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी की डिग्री टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो भगवान बड़ा होशियार था, बताते हैं क्या होशियारी किया। टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर स्पर्म जो होता है मर जाता है, इसलिए पेशाब की अपेक्षा स्पर्म ठंडा होता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, और स्पर्म का 'स्पर्म कहता है कि हमको टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होने चाहिए। तो भगवान बहुत होशियार थे, तो फिर दिमाग लगा दिए भगवान, फिर मेल के अंदर टेस्टिस जो होता है उसे बॉडी के बाहर
निकाल दिए, लटका दिए, दिमाग लगा दिए। इसलिए टेस्टिस अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर लटकता रहता है, कंट्रोल कर सके। इसीलिए जो पेशाब होता है, पेशाब का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, और जो स्पर्म होता है, स्पर्म का 25 से 30 डिग्री होता है। स्पर्म कभी पेशाब कितना गर्म नहीं होगा, क्योंकि हीट होने पर स्पर्म का डेड हो जाता है। कंडीशन एक आती है, अगर हम वैस को काट दें तो स्पर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्पर्म बनेगा, लेकिन वो टेस्टिस तक पहुंच नहीं पाएगा, बाकी का काम उसे मार पीट के लाइसोसोम खत्म कर देगा। अगर टेस्टिस को ही काट के निकाल लिया जाए, काट कर निकाल देते हैं तो वो फिर वह मेल फीमेल में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हम वैस को काट देंगे तो स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंचेगा, पेनिस तक नहीं पहुंचेगा तो जो बाद में स्पर्म बन रहा है उसे लाइसोसोम मार के ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर हम टेस्टिस को काट के निकाल दें तो फिर स्पर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन जो होता है वो टेस्टिस की वजह से होता है मेल फीमेल में। जब टेस्टिस ही नहीं रहेगा तो कोई आकर्षण नहीं होगा। फीमेल में, सॉरी, मेल में जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस है, ये वैस है, और ये पेनिस है। अब हमारी यहीं पे किडनी भी होती है पीछे की साइड में। किडनी से यूरेथ्रा से यूरेथर से एक ग्लैंड निकला रहता है, जिसे हम, इसमें यूरिन स्टोर रहता है, और ये आके कहाँ कनेक्ट रहता है, आके यहीं कनेक्ट रहता है पेनिस के पास में। तो यहाँ पे ये ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के कमज़ोर होने के कारण नाइट फॉल, और रात में बच्चे जो पेशाब मतलब बड़े होने के बाद भी लोग पेशाब कर देते हैं, यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड पर यहीं पेशाब को रोक कर रखता है। ब्लैडर से, जो ये भी ब्लैडर से कंट्रोल होता है, इसकी कंट्रोलिंग होती है, ये कंट्रोल करता है। पेशाब और स्पर्म को कौन कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये खराब हो गया तो समझो काम हो गया इंसान का। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब और स्पर्म को जो कनेक्टिविटी जहाँ से होती है, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, स्पर्म, वो प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। अब मेल में सबसे कॉमन, जो टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, स्पर्म कहाँ बनता है, बनता है टेस्टिस में। अब मेल में कॉमन एक बीमारी होती है,
सबसे कॉमन, ध्यान देना बच्चों, मास्टरबेशन जो करते हैं उससे यही ग्लैंड खराब हो जाती है, इसलिए मास्टरबेशन ना करें। प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जब कैंसर हो जाएगा तो स्पर्म पेशाब के रास्ते से कंफ्यूज होके वो हमेशा निकलता रहेगा, जिससे आदमी की जान भी जा सकती है, बीमारी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। स्पर्म 15 मिनट में बॉडी में बनता है। टाइमिंग ही है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, मेल में टेस्टिस। दूसरा क्या देखा, इपिडिडमिस जो उसका कवर चढ़ा रहता है, इपिडिडमिस। तीसरा क्या देखा, वैस। चौथा क्या देखा, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड था। और पांचवा था इसमें पेनिस। टेस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये यूरिन और स्पर्म को कंट्रोल करता है। टेस्टिस में दो हार्मोन्स बनते हैं। नंबर 1 होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जिसमें बदबू आती है बहुत ज़्यादा। और दूसरा होता है स्पर्म। तो ये मेल का हमने देखा सेक्सुअल कंडीशन जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में देखा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो फीमेल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट फूड है, तो चैनल को हमारे जो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट यू विल सब्सक्राइब माय चैनल।